आज हम खेलने क्या, मैं बार बार क्यों कहता हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक व्लॉग। हाँ, एक व्लॉग। तुम लोगों को पता नहीं है मैं व्लॉगिंग करता हूँ साथ में। तुम लोगों को पता नहीं है, फ्री फायर एंड रियल लाइफ भी मेरा एक वो ही है, क्या कहते हैं, व्लॉग। हाँ, मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ। देखो मेरे व्लॉग, वो सीन कट हो जाएंगे जिसमें बातें चल रही है। थॉट है, ये हमारी थॉट है, ये हमारी थॉट है, बस थॉट नहीं, सोच। जीवन भी फ्री फायर जैसा ही है। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इधर जाते हैं, जो कुछ भी हमको मिलता है, जैसे हथियार मिलते हैं, हथियार किसको बोलते हैं, कहीं से कुछ सीख रहे हैं, कहीं से कुछ किसी की चुगली सुन रहे हैं, किसी की बुराई सुन रहे हैं, किसी का कुछ सुन रहे हैं, है ना, वो सब हम अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, पर हमारी बुद्धि में सारी गंदगी हम लोगों से इकट्ठी कर लेते हैं। मेरे एक जवाब दो। जबकि अच्छी चीज़ें हैं ना, वो हम लेते ही नहीं है। हमारे दिमाग को अच्छी चीज़ें याद रखने के लिए बनाया गया था, है ना, लेकिन हम करते क्या है, हमारे साथ कोई अच्छा करता है तो हम उसको याद नहीं रखते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम उसको हमेशा याद रखते हैं। हम उसको हमेशा याद रखते हैं कि अरे अच्छा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको मैं सबक सिखाऊंगा। और वो जब आपके सामने आएगा ना, आपको उसकी वो चीज़ याद आएगी। लेकिन अगर उसने कभी आपका भला किया, छोटा सा भी और बड़े से बड़ा भला भी किया है, तो वो आपको जब उसको देखते हो तो उसको याद नहीं आता है आपको। तो जिंदगी भी फ्री फायर ही है बेटा। सारे हथियार इकट्ठे करते रहते हैं हम, सारा कचरा इकट्ठा करते रहते हैं। किसको मारने के लिए? अपने आसपास के लोगों को मारने के लिए, खुद विनर होने के लिए। अरे सबको ही मार दोगे, सबको खत्म कर दोगे, लास्ट में अकेले रह भी जाओगे, तो अकेला रह के क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे अकेला रह के इस दुनिया में? हाँ। है ना। तो अपने साथ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास चाहने वालों को इकट्ठा करो, उनको मारो मत। चाहे उनसे कोई गलती भी हो गई हो, उनसे तुम्हें कोई तकलीफ भी हो, तो उस तकलीफ को भूलो, उस तकलीफ को सॉल्व करो, लेकिन उनको अपने साथ जोड़ के रखो। फ्री फायर, ये जीवन का जो फ्री फायर है, वो सबको मार के जीतने में नहीं है, सबको साथ लेके चलने में है। हाँ। है ना। पर मेरी बात बताओ। मेरे क्वेश्चन है कि हमारी बुद्धि में इतनी ज्यादा जगह आती कहाँ से है? बेटा, हमको बनाने वाला जो है ना, हाँ। लोग उसे ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। हाँ। हो सकता है वो अपने आप में बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, जिसने हमें पहली बार बना दिया। उसके बाद में उसने हमें ऐसी एक क्षमता दे दी कि हम अपने जैसे इंसान बना सकते हैं बहुत सारे, है ना। आजकल हम रोबोट बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जिसने हमें बनाया है, हम जिसको भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा कहते हैं, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। उसने एक ऐसी हार्ड डिस्क बना दी, एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस बना दी, जो शायद ही किसी के पास क्षमता होगी आज के दिन में जो बना सके। पता नहीं कितना हजारों टीबी, हजारों जीबी डाटा इसमें सेव हो जाता है। और ये जो डाटा है हमारा, ये हार्ड डिस्क जो है हमारी, इसकी भी उम्र होती है। जैसे हम पेन ड्राइव लाते हैं ना बाजार से, उसको पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं, धीरे धीरे कई साल के बाद में, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद में वो खराब हो जाती है। हाँ। उसको कुछ याद रहना भूल जाता है। तो सेम वैसा ही है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ना, तो वैसे वैसे ही हमारी हार्ड डिस्क जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है, उसमें स्टोरेज क्षमता खत्म हो जाती है। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमें याद रहने की क्षमता भूल जाते हैं। कुछ भी जो चीज़ें होती है ना हमारे दिमाग में, वो धीरे धीरे रेज होनी शुरू हो जाती है। तो अपने दिमाग को हमेशा तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। उसको कैसे अपन मेमोरीज तेज कर सकते हैं? मेमोरीज को तेज करने के लिए हमें बार बार उन चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा। जैसे हम कोई चीज़ अगर भूल जाएंगे, क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि हमने उसको बाद में कभी देखा ही नहीं, इसलिए हम उसको भूल जाते हैं। तो ये एक दिमाग हार्ड डिस्क है, बना दी उसने ऊपर वाले ने, वैज्ञानिक है वो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, उससे बड़ा वैज्ञानिक कोई हो नहीं सकता। तो इतना सारा ज्ञान सुन के मेरा मेमोरी स्लो हो गया। मेरा जो हार्ड डिस्क है, मतलब दिमाग है, वो फट चुका है। जैसे मेरे दिमाग में किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब लगा दिया। इतना सारा ज्ञान हमें स्कूल में अंग्रेजों से क्या, किसी भी बड़े आदमी से भी नहीं मिलता। और मेरे पापा में इतना ज्ञान भरा पड़ा है। मैं हमेशा चीजें टीचर से पूछता हूँ, पर
मेरे को तो हमेशा पापा से पूछनी चाहिए। गाइस मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।